सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दैट इज द फुल नेम। हिंदी वालों के लिए इसको ही आप क्या कह दोगे, द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। पिछले वाले में आपने देखा था वो SN1 था, यूनिमॉलिक्यूलर, एक ही। क्यों? क्योंकि उसमें एक बार में एक ही अणु भाग ले रहा था। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो हमने ले लिया एक क्लोराइड, आपने इसकी रिएक्शन फॉर एग्जांपल आपने किसी से भी कराई, OH माइनस को ऐड किया, तो अभी तक आप देख रहे थे कि SN1 में बहुत अंतर है। वो 2 स्टेप में होती थी, एक स्टेप में होगी। क्यों? क्योंकि उसमें आप देखते थे पहले स्टेप में ये टूटता था, RX बॉन्ड ब्रेक होता था, सेकंड स्टेप में OH जुड़ता था। फॉर एग्जांपल आपने रिएक्शन आप रखी OH से कराई और आपने यहाँ मान लो प्रेजेंट था एसीटोन, ठीक, इनसे कराई, तो QH क्या करेगा, एक्वस हो सकता है। QH क्या करेगा, डायरेक्ट आप देखोगे तो इधर इसको इस तरीके से एक इंटरमीडिएट बनाता है, R रहता है, इसके एक साइड थोड़ा सा हल्का बॉन्ड होकर के Cl जुड़ जाता है और दूसरी साइड यहाँ का OH माइनस जुड़ जाता है। इन दोनों पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होते हैं और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। ये इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है। इसको क्या बोला जाता है, अंतर अणु कंपाउंड, इंटरमीडिएट। क्या बोला जाता है, इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट बोला जाता है इसको। तो इंटरमीडिएट का कॉन्सेप्ट क्या समझ आया, इंटरमीडिएट मींस ये बीच में बन गया, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट आपका इसमें क्या बनता है, ROH, और फिर ये Cl माइनस अलग निकल जाता है और फिर Cl माइनस इसके प्लस से रिएक्शन करके KCl बना लेता है फाइनली। ये क्या बना लेता है फाइनली, KCl। तो ये कहलाता है आपका KCl, ठीक। तो ये पूरी की पूरी रिएक्शन होती है। इसको बाइमॉलिक्यूलर इसलिए बोला है, द्विअणुक अभिक्रिया इसलिए बोला जाता है, इसका एक रीजन है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक ही रिएक्शन में दोनों रिएक्टेंट भाग ले रहे हैं। SN1 में क्या था, पहले RCl में से R प्लस और Cl माइनस जाता था, फिर दूसरी स्टेप में कहानी बढ़ती थी, तो 2 स्टेप हो गई। उसमें क्या बोला जाता था आपको कि जो रेट को जो बताता है दर निर्धारक पर, रेट डिटर्मिनेशन स्टेप है, वो फर्स्ट मानी जाती थी। क्यों? क्योंकि जब तक टूटेगा नहीं तब तक जुड़ेगा कैसे, जब तक टूटेगा नहीं तब तक जुड़ेगा कैसे। अब टूटा ही नहीं तो फिर जुड़ने का कॉन्सेप्ट ही होगा। तो यहां लेकिन सारा का सारा एक ही स्टेप में काम हो जाए, तो ये डिटर्मिनेशन है और यही आपकी क्या है, प्रोडक्ट देने वाली है। तो कॉन्सेप्ट समझ में बहुत सिंपल है, कोई कठिन कहानी नहीं है इसमें। एक स्टेप में काम हो जाता है, उसमें आपको 2 स्टेप की जरूरत है। आगे बात समझ में क्लियर होगी कहानी, ठीक है, क्लियर होगी। चलो अब अपन आगे बढ़ेंगे। आगे इनके कुछ सब्स्टिट्यूशन के एग्जांपल आते हैं। फॉर एग्जांपल आपको एक टेबल बताई जाएगी, वो याद रखना है। उस टेबल में आपका लिखा है कि आपको कौन सा न्यूक्लियोफाइल मिलेगा कौन से रिएजेंट से। यदि आपको पूरी टेबल याद है तो अपनी कहानी खत्म हो जाती है। फॉर एग्जांपल आपको एक बात ध्यान रखना है, जैसे OH चाहिए तो आपके पास रिएजेंट कौन से रिएक्शन करानी पड़ेगी आपको, न्यूक्लियोफिलिक की कहानी सुन लेना, हेलो एल्केन कोई भी एल्किल हैलाइड हो उसकी रिएक्शन आप ऐसे रिएजेंट से करा, कोई भी ए न्यूक्लियोफाइल जिसके साथ जुड़ा हो, ये कोई भी रिएजेंट है उसके साथ न्यूक्लियोफाइल जुड़ा है तो वो रिएक्शन हमेशा ऐसे ही देगा, न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा और AX के साथ निकल जाएगा, जनरल रिएक्शन। फॉर एग्जांपल आप यदि NaOH से रिएक्शन करा दो, एक्वस ही दे रहा हूं मैं, सब्स्टिट्यूशन पड़ रहा है एलिमिनेशन, तो आप NaOH लोगे ना, RX थे तो आपको क्या बन जाएगा, ROH, एल्कोहल बनाना है, ये तरीका है। तो आपको ये टेबल याद रखना है, तो आपसे पूरी रिएक्शन बनती चली जाएगी। फॉर एग्जांपल आपको यदि मान लो आपसे बोला कि RX से एल्कल हैलाइड है कोई भी, तो
उससे आपको बनाना है RCl साइनाइड बनाना है। तो कैसे बनाओ साइनाइड, कैसे बनाओगे? तो उसके लिए आपको याद रखना, उस टेबल में रिएजेंट आपको दिए जा रहे हैं वो आप याद रखना। KCl से रिएक्शन करा दो, Cl मिल जाएगा, खेल खत्म। ठीक है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे कुछ भी दे लो, CH3Cl प्लस NaOH। ठीक है, कहानी आ गई समझ में? पूरी टेबल एक बार आप देखोगे आपको पूरी रिएक्शन समझ में रहेगा। अभी दिखा रहा हूं, सारी समझ में रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्सेप्ट पढ़ने पड़ा गया, बस यही है, टेबल याद करना है कि ग्रुप चाहिए होगा तो किससे, जैसे NO2 चाहिए है आपको तो AgNO2 से रिएक्शन कराओ, OH चाहिए है तो NaOH या KOH से कराओ। तो ये आपके है ना, यही तो मेन चीज है। समय का खेल है, आज ये राजा कल ये बन जाएगा, खेल समय का ही है। ध्यान से समझो, मैं पहली वीडियोस बताते आ रहा हूँ ऑर्गेनिक में, रिएक्शन लिखी और पकड़ लो किसकी केमिकल प्रॉपर्टी और किसकी प्रिपरेशन मेथड। किसकी केमिकल प्रॉपर्टी है? एल्किल हैलाइड की, एल्काइल हैलाइड की, लेकिन प्रिपरेशन मेथड किसकी है? एल्कोहल की। तो यही की रिएक्शन जब पढ़ोगे प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्कोहल तो यही चिपका देना, एक रिएक्शन झाग। इसलिए बोलो यही चैप्टर बड़ा है, इसकी आगे तो रिएक्शन यूज होंगी ना। आप तो अभी समझते चल दो कौन रिएक्टेंट कौन प्रोडक्ट। जो रिएक्टेंट है अभी उसकी केमिकल प्रॉपर्टी, कल वो दूसरे चैप्टर में आएगा तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ोगे। तो अब समझ में आ रहा ऑर्गेनिक कोई कठिन नहीं है, पर ये लड़ाना है दिमाग, पकड़ के बैठना कहानी कहाँ क्या है बस। क्योंकि समय का खेल, अब समय ही देखो कहाँ भरी क्लासें पढ़ाते थे और कहाँ मुट्ठी भर पढ़ा रहे हैं। समय है ना, लेकिन पढ़ाना पड़ रहा है। समय किसको क्या दिखा दे कोई भरोसा नहीं, और 2020 ने तो बता ही दिया। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, तैयारी अच्छी करना, तैयारी तगड़ी होनी चाहिए। क्योंकि समय खराब आया है, जिनने मेहनत करी उन्हें फल मिलेगा। 6 महीने मेरे खराब गए ही हैं, लेकिन मैंने अपने आप, ये भी जरूरी। चलो देखो करें शुरू। कल जहाँ कहानी खत्म करी थी वहीं से आगे बढ़ा रहा। जो टेबल तैयार को देखने कहा था, अब इस टेबल का मजा देखना, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे होंगी इससे सीख जाओगे। मेन चीज इस टेबल को दिमाग में रखते हुए एक बात बहुत अच्छे से दिमाग में रखना, केमिकल प्रॉपर्टी किसकी पढ़ रहे हो? एल्किल हैलाइड की। ये कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन। हेलो एल्केन की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं। तो RX से आप किसी भी रिएजेंट की रिएक्शन कराओगे, यहां से कोई भी रिएजेंट ले लो, मीन्स इसका मतलब होता है अभिकर्मक। मेरे को यहाँ दोनों भाषा इसलिए लिखनी पड़ेगी कि हिंदी वाले भी देख रहे हैं। अभिकर्मक, यहां आप रिएक्शन कराओगे तो आपको R न्यूक्लियोफाइल बनेगा। कौन बनेगा? R न्यूक्लियोफाइल। R न्यूक्लियोफाइल बनेगा तो यहां एज अ प्रोडक्ट क्या निकलने वाला? जो भी निकले। अब ये साथ में कुछ भी निकल सकता है, उसके लिए अपन XYZ कुछ भी निकल सकता है, यहां उस पर अपन नहीं जा रहे हैं, वो हर रिएक्शन के हिसाब से। लेकिन बेसिक रिएक्शन मैकेनिज्म यही होने वाला है। अब हमको पता कैसे चलेगा? फॉर एग्जाम्पल आप KOH से रिएक्शन करा रहे हो तो एज अ न्यूक्लियोफाइल क्या काम करेगा? NaOH। तो फॉर एग्जाम्पल हम इसकी पहली केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर एक चीज कह सकते हैं कि फॉर्मेशन, हेडिंग डालो, फॉर्मेशन ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर हम बात कर रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे? फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल। किसका फॉर्मेशन की बात करोगे? अल्कोहल की, फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल। तो हेडिंग डालोगे एल्कोहल का निर्माण,
डालो हेडिंग, एल्कोहल का निर्माण। हिंदी वाले हेडिंग डालेंगे एल्कोहल का निर्माण, ठीक है। क्या हेडिंग डालेंगे? अल्कोहल का निर्माण। अब अल्कोहल के निर्माण में फटाफट हेडिंग डालेंगे, ठीक। अब एल्कोहल के निर्माण में देखो क्या कहेंगे हम, कि आप कह रहे हो कि सर RH तो रहेगा, ध्यान से समझना। आप मेन बेसिक मैकेनिज्म यही है, आप तो इसको याद रखना, यही पूरी कहानी है। और एक बात बता दूं, कन्वर्जन में इसकी रिएक्शन का बहुत यूज होगा, तो RH तो होगा। अब मैं कह रहा हूं यहां आपको रिएजेंट लेना है, अब आपका टेबल काम करेगा। मैंने कहा ना, यदि आपको न्यूक्लियोफाइल ग्रुप क्या चाहिए, OH, तो आपको इनमें से किसी से भी रिएक्शन कराना है। तो फॉर एग्जाम्पल हमको मान लो रिएजेंट हम लेते हैं NaOH। मैंने कहा है NaOH और OH का एक पहले वीडियो में बताया है एक ट्रिक में, कि एक्वस लेते हो तो ही ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है। तो हमको कैसे पता चले किससे रिएक्शन कराना है? ये इसलिए कि आपको फॉर्म करना है किसका? अल्कोहल का। तो अल्कोहल का फॉर्म करना है तो ROH होता है, मीन्स R और न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल की जगह OH चाहिए, OH किससे मिलेगा? है ना, OH इनसे मिलेगा। तो कहानी यहां वही होने वाली है, RH प्लस NaOH एरो ROH प्लस, अब आपका कुछ भी निकल सकता है Na और X, NaX। फॉर एग्जाम्पल आप इस रिएक्शन को ले CH2Cl ले लो फॉर एग्जाम्पल, ठीक। आप यहां क्या ले सकते हो, मैंने NaOH का बता दें, यहाँ KOH के साथ अपन करा के देख ले रहे हैं। एक्वस आपका बन जाएगा CH3CH2OH प्लस NaCl, दैट इज अ कंप्लीट रिएक्शन, ठीक। तो इसके लिए अपन थ्योरी भी लिख सकते हैं, तो इसके लिए थ्योरी लिखेंगे पहले, तो वो थ्योरी लिखो, फिर अपन उस थ्योरी को आगे बढ़ाते चले जाएंगे। हम थ्योरी लिखेंगे, when haloalkanes are react with aqueous solution of NaOH or KOH, aqueous solution of NaOH or KOH, then alcohol are formed, जब हम हेलोएल्केन की क्रिया NaOH या KOH के जलीय विलयन से करते हैं तो हमें एल्कोहल प्राप्त होता है, ठीक है। तो आप इस रिएक्शन को नोट कर सकते हैं। इस रिएक्शन को नोट करके फिर आगे और बढ़ सकते हैं, फिर और आगे बढ़ेंगे। यही जरूरी नहीं कि सिर्फ इन दोनों से ही हम अल्कोहल को प्राप्त कर सकते हैं, इसके रिएक्शन में और भी हमारे पास कंपोनेंट हैं। हेलो, इसके नीचे से लिखेंगे हेलोएल्केन्स आर हाइड्रोलाइज्ड टू करस्पॉन्डिंग एल्कोहल्स बाय मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड हेलोएल्केन का आपने मॉइस्ट
किया है तो आप कह सकते हो हेलो एल्केन, कोई भी आपका जैसे मान लो RX है, इसको सिल्वर ऑक्साइड कैसा मॉइस्ट मतलब नमी वाला जिसमें मॉइस्चर हो मतलब प्लस वाटर के साथ आप हाइड्रोलिसिस करते हो, जल अपघटन करते हो तो आपको अल्कोहल मिलता है। आपको क्या मिलता है? अल्कोहल। तो यहां आप बैलेंस करने के लिए 2 लेंगे क्योंकि यहां से वाटर से एक OH तो मिल जाएगा, फिर एक H बचेगा तो वो H इस O के साथ करके एक और OH बना लेगा, तो आपके पास 2 OH हो जाएंगे, 2 R भी चाहिए तो 2 ROH बचेंगे। अब 2 हेलोजन और 2 सिल्वर मिलके आपका क्या बना लेंगे? 2AgX। अब मैं आपको बताऊं, देखो सबको अपना अपना स्वाद पसंद होता है, सबको अपने अपने पसंद की चीजें पसंद आती हैं। तो उन्होंने कहा किसी को दही बड़ा पसंद है, किसी को छोले भटूरे पसंद है, सबको अलग अलग है। तो हेलोजन तो ले सकते हो, लेकिन सिल्वर का जो विशेष प्रेम है, सिल्वर का जो बहुत प्रेम है, वो इसका प्रेम किसके साथ है? वो प्रेम है, इसको ज्यादा प्रेम कौन के साथ है? इसका है आपके, इसका प्रेम जो ज्यादा है वो है ब्रोमीन के साथ। सिल्वर को मतलब जैसे बेबी को बेस पसंद है, खाना है ना, बेबी को बेस पसंद है और सिल्वर को ब्रोमीन पसंद है। तो जब भी आएगा ये चाहता है कि ब्रोमीन मिल जाए। अब तुमने देखा होगा जैसे जे कई आशिक टाइप के होते हैं ना, वे कहीं शादी में गए, उन्हें कहीं मुरहू पसंद आ गई, तो अब बिने कहीं मुरहुए बहुत है बस शादी में, लेकिन बिने बा कहीं देखे, जब बा नहीं देखे जब तक मजा नहीं आते उन्हें पसंद आई। सही होता है ना जी, जीवन में तुम देखते तो शर्माने की क्या बात, देखते हो ना आसपास जीवन में, उन्हीं एग्जाम्पल हो समझो, हम भी देखते हैं। तो मतलब ऐसे ही एग्जाम्पल देखते हैं, गलत छी गंदी बात करते हो, ठीक है। तो इसको कौन पसंद है? ब्रोमीन, तो आप ले लो। बेबी को बेस पसंद है, ब्रोमीन को दे अल्कोहल पसंद है। कहानी क्लियर हो गई। तो ये था फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल, मतलब हम पहले भैया से कह चुके हैं जयराम जी की, ठीक है। नोट करो, फिर आगे बढ़ रहे हैं। ए मेरे प्यारे वतन, ए मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान, तू ही मेरी जान। ये साल ऐसा है कि जितनी ज़रूरत है उतनी चीज़, एक्स्ट्रा चीज़ मत पूछो, समय नहीं है। मैं अपने हिसाब से सब बताते जा रहा हूँ जितनी ज़रूरत है तुम्हें, जो चीज़ों की ज़रूरत नहीं है मैं छोड़ते जा रहा हूँ, खुद बता रहा हूँ, क्योंकि समय ही नहीं है उतना। आपको जैसे इसमें क्रिएलिटी है, यहाँ पर आपको आइसोरेसमिक केमिस्ट्री है इसी चैप्टर में, SN1 के बाद वो ही पढ़ाना चाहिए, लेकिन इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, वो आपके बोर्ड में नहीं पूछेगा, वो नहीं पूछेगा तो मैं उसमें, क्योंकि वो पढ़ाऊंगा तो फाल्ट भी उड़ेंगे, और दूसरी बात फालतू में टेंशन होएगा, तो इसलिए वो आएगा भी नहीं, तो काय को उसमें पढ़ो। और नीट JEE लेवल का कोई को पढ़ना है केमिस्ट्री तो 2000 रुपये खर्च करो, वो भी मिलेगा। चलो आगे बढ़ रहे हैं। बहुत दिन से गाना नहीं बिगाड़े मैंने, नहीं चुप चुप।
मैं कह रहा हूं गाना नहीं बिगाड़े, ये तो गाया था। चलो आ जाए दूसरे पे। आप देखो दूसरे में हमको क्या मिलने वाला है, किसका फॉर्मेशन हो रहा है, ईथर, ईथर का निर्माण। वही RX रिएजेंट क्या है, R-O Na ले लो या K ले लो। व्हाट इज द नेम ऑफ ईथर, और निकल जाएगा NaX। क्या नेम है इसका, इसका नेम ईथर आपको फॉर्म करना है। तो ये वो देखो, अब रिएक्शन की मैकेनिज्म में आपको समझा चुका हूं कैसे चलेगी, तब धीरे धीरे अपन चलते चल रहा है, थ्योरी भी लिखते चल रहा है। तो फॉर्मेशन ऑफ ईथर हेडिंग डालो, लिखो थ्योरी। Ether are formed when haloalkanes are treated with sodium or potassium alkoxide एल्कोक्साइड। ठीक है, अब ध्यान से समझना, वेन, समझना क्या बोल रहा हूं, वेन हेलोएल्केन्स रिएक्ट विथ सोडियम और पोटेशियम एल्कोक्साइड, सोडियम और पोटेशियम एल्कोक्साइड, देन ईथर इज फॉर्म्ड। ठीक, समझना, मिथाइल ब्रोमाइड रिएक्ट कर रहा है आपका CH3CH2O, इसको बोलेंगे एल्कोक्साइड। तो कौन सा एल्कोक्साइड था ये, सोडियम, तो आप इसका नाम क्या रखोगे, सोडियम एल्कोक्साइड। एल की जगह 2 कार्बन है, मतलब एथोक्साइड, टू फॉर्म ईथर NaBr इज ऑब्टेन्ड। यहां एक, ये तो बहुत सिंपल है, सबको पल्ले पड़ी होगी, ऐसा कोई मूर्ख नहीं बैठा होगा जिसको पल्ले नहीं पड़ी, और नहीं पड़ी बार भी छोड़ दो, फिर से पहले से पढ़ाता हो। यहां काम की एक चीज है, दिस रिएक्शन इज नोन एज विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। ध्यान से सुनने वाली बात यह है कि ये एक नेमिंग रिएक्शन है, ये एक नाम वाली रिएक्शन है, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। तो इसकी आप थ्योरी, जैसे आप इसका नाम क्या लिखोगे, विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन में भी 1-2 रिएक्शन है, जो नाम बताया वो याद रखना। सिंथेसिस, ईथर सिंथेसिस अलग होगा, फिर सिंपल सिंथेसिस अलग होंगे, अलग अलग रिएक्शन है। तो विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन मतलब विलियमसन संश्लेषण रिएक्शन, एक नई नेमिंग रिएक्शन आ गई। तो इस नई नेमिंग रिएक्शन को आप क्या लिखोगे कि व्हेन हेलोएल्केन्स रिएक्ट विथ या हीटेड विथ या ट्रीटेड विथ सोडियम और पोटेशियम एल्कोक्साइड, देन ईथर इज फॉर्म्ड। दिस रिएक्शन इज नोन एज विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। वह अभिक्रिया जिसमें जिसमें हेलोएल्केन की क्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें हेलोएल्केन की क्रिया किससे कराई जाती है, आपके सोडियम एल्कोक्साइड से, तो उसको विलियमसन सिंथेसिस कहते हैं। इसको हिंदी वाले समझ के लिख लेना कि जब हेलोएल्केन की क्रिया
सोडियम एथॉक्साइड या पोटेशियम एथॉक्साइड या सोडियम एल्कोक्साइड या पोटेशियम एल्कोक्साइड से कराई जाती है तो ईथर प्राप्त होता है। इस रिएक्शन को विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहा जाता है। इस रिएक्शन को विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहा जाता है। एक नई नेमिंग रिएक्शन आ गई, अब आप इसको नेमिंग रिएक्शन वाली कॉपी में डाल लेना। नई रिएक्शन नेमिंग सामने आ गई, इसको नेमिंग रिएक्शन वाली कॉपी में डाल लेना कि ये हो गई थ्योरी बताई थी, ऐसे लिखना है, और इसकी रिएक्शन हो गई। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये आगे के चैप्टर में फिर आकर मिलेगी ईथर वाले में। ध्यान से समझो, दो रिएक्शन पढ़ी है, फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल, फॉर्मेशन ऑफ ईथर। मतलब आगे जो एल्कोहल वाला चैप्टर पढ़ना और ईथर वाला चैप्टर पढ़ना, उसकी एक एक बगैर पढ़े चैप्टर की रिएक्शन तैयार हो गई। सेंडमेयर रिएक्शन इस चैप्टर में बताई थी, यूट्यूब पे भी डाली थी। सेंडमेयर आपने इसमें पढ़ी, लेकिन उसमें किसका यूज हो रहा था? उसमें हेलो एल्केन तो बना था, लेकिन आपने देखा होगा उसमें यूज कौन का हुआ था? डाइएजोनियम साल्ट का। तो डाइएजोनियम लवण का हुआ था, तो दैट इज अ केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ डाइएजोनियम चैप्टर 13 में। फिर कहाँ पढ़ेगी? मतलब जो कहानी है वो सब इसी चैप्टर में है। अब देखो यहाँ कितने चैप्टर, ये एल्कोहल बन गया, ईथर बन गया, साइनाइड भी, आइसोसाइनाइड भी, नाइट्रो भी, सब बन रहा है। एक एक रिएक्शन तो बिगड़ पड़े हर चैप्टर तैयार होगी। ऐसे आप ढूंढने बैठोगे तो आगे कहानी कितनी आधी हो जाएगी। जब ईमानदारी में लास्ट चैप्टर पे पहुंचते हैं ना, तब तक 4-6 रिएक्शन ही पढ़ानी पड़ती, बस सब इधर से होती चली जाती। फटाफट नोट करो। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे भैंस लोर के आ रही हो। तू ही तो जन्नत मेरी, तू ही दिल का सुकून। चले थर्ड पे आ जाए। फॉर्मेशन ऑफ एल्किल साइनाइड, एल्काइल साइनाइड, और इसको बोलते हैं आप एल्केन नाइट्राइल, नाइट्राइल भी बोलते हैं, एल्केन नाइट्राइल, दो नेम। कहानी वही है, RX था, रिएजेंट कौन लगेगा? साइनाइड मतलब CN, CN मतलब आपका लगेगा KCN, वो भी अल्कोहलिक। अल्कोहलिक मतलब नशे में है, तो नशे में तो अब तो मैं ज्यादा कहानी करूंगा ही नहीं, आप भी समझ गए कि सर अब तो सब टाइम पास चलना है। अपन ही टाइम पास है तो टाइम पास काय को नहीं चलेगा। When haloalkane react with when haloalkane react with alcoholic नशेड़ी, हाँ एल्कोहलिक मीन्स नशेड़ी, एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ KCN potassium nitrate cyanide to form a
एल्काइल साइनाइड, टू फॉर्म अ अल्काइल साइनाइड। ठीक, यहाँ कुछ भी ले सकते हो, चाहो तो ऐसा भी ले लो, CH3 CH2 Br बिहार, CH2 CN बिहार, ओ हुजूर तेरा 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 सुरूर, खा ले जल्दी से पिंड खजूर। जब हेलो एल्केन की क्रिया पोटेशियम साइनाइड के एल्कोहलीय विलयन के साथ कराई जाती है तो एल्किल साइनाइड प्राप्त होते हैं। इस रिएक्शन को कुछ नहीं कहते हैं। अब वीडियो वालों में बड़े इंटरटेनमेंट वाली एक एक घंटे वीडियो मिलेगी। अब बगैर इंटरटेनमेंट वाली चल रही, कहीं कहीं वीडियो में इंटरटेनमेंट रहता था, अब इंटरटेनमेंट। अभी कोई ने एक स्टेटस पे, मैं कोई के व्हाट्सएप पे स्टेटस पे देख रहा था, कोई ने एक वीडियो डाली थी तो उसमें कोई टीचर पढ़ा रहा था कुछ, और फिर वो बोलता है महाकाल की जय और लाइक ठोको। वो एक भैया आता है लाइक ठोकने के चक्कर में कंप्यूटर फोड़ दे। मैं भी अभी ऐसा कहना शुरू करूंगा जय माता दी और लाइक ठोको। चलो, हाँ यार, अपने को इतने दिन हो गए वो यूट्यूब पे चलाते चलो ऑनलाइन, मेरे को वो कहना नहीं आया आज तक कि लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जैसे क्या पता है, मेरे को शर्म आती कहने में। कहा क्यों कि लाइक कर लगे तो कर दे, नहीं लगे मत करी। सही है, ये टोरी भी ऐसी है जैसे कि पिछोड़ा रेवे नहीं ब्याह में, भाई छोड़ नहीं सको। मेरा ब्याह हो गया, कोई मानने को तैयार नहीं, बड़ा ताज्जुब है। एक आध दिन घर वाली लाने पड़े है नहीं, तभी मानवे तैयार है। एक आध दिन घर वाली ले आए, जहाँ लाख खड़ी कर दें फिर सब मान। घरवाली का नाम बड़ा अच्छा, वो एक 3 इडियट में था ना, 3 इडियट में वो एक फिल्म में वो एक उसकी बहन का नाम क्या रहता है, बहुत अच्छा नाम आया था, कम्मू। कम्मू, तो आप अपनी घरवाली का नाम अपन जी रखेंगे, कम्मू। डेली क्लास शुरू करने से पहले हाय कम्मू, कितना अच्छा नाम। सी फॉर कम्मो, सी फॉर केमिस्ट्री, कितना अच्छा एक साथ मिल गया है ना। कमोन केमिस्ट्री से अच्छा कम्मो केमिस्ट्री। और मैं घर वाली आएगी उसके सामने कम्मो चिल्लाऊंगा, बताना मत, नहीं तो मेरे को रोटी नहीं मिले दूसरे दिन। खुद के कपड़े खुद को धो के पहन के आना पड़े। पता चले कि तुमके सर आज लेट कैसे हुए क्लास में, कुछ नहीं यार कपड़ों प्रेस कर रहा था। कौन के सर, खुद के नहीं, घर वाली साड़ी कर रहा था। तो ऐसा भी तो हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि सर घर वाली साड़ी प्रेस कर रहे। तो मैं कभी भी कहूँ कि कम्मो कौन का नाम है, तो तुम लोग सब क्या बताना, केमिस्ट्री सर प्यार से कम्मो कहते, उसको कहाँ पता चलेगा। कल तो बता देंगे, मतलब मुझसे ही बर्तन मंजवाओ। चलो, बर्तन मांजने की सीरीज में आगे बढ़ते हैं। आइसोसाइनाइड, एल्काइल आइसो साइनाइड। ओ हुजूर तेरा 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 सुरूर, खाले खाले पिंड खजूर।
देखो क्या कहा मैंने, ये तो टेबल तो याद है, तो एल्कोहलिक ACN से क्रिया करानी है तो आपको क्या मिल जाएगा, RNCCN से कराओगे और AgX। अच्छा बड़ा अच्छा शब्द है Ag, ओ जी, कोई प्यार से बोले Ag कितना अच्छा लगता है। कोई घर वाली प्यार से यदि बात Ag बोल दे तो समझ लो आज पर्स खाली होने वाला है। या फिर प्रेस करवाएगी या बर्तन मंजवाएगी। तो यहां देखो क्या लिखेंगे, व्हेन हेलो एल्केन्स रिएक्ट विथ अल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ, ऐसे जमाया करो शब्द, देखो ध्यान से प्यार से देखो, व्हेन हेलो एल्केन्स रिएक्ट विथ अल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ AgCN टू फॉर्म अ एल्काइल आइसोसाइनाइड, to form a alkyl isocyanide। एल्काइल आइसोसाइनाइड, जब हेलो एल्केन, एक और लिख लें CH3CH2। अब देखो बेबी को Ag को Br पसंद है, क्या जमा, बेबी को बेस पसंद है, Ag को Br पसंद है। ऐसा तो शायर बनते जा रहा हूँ मैं धीरे धीरे, कम्मो बहुत खुश होएगी, वो कहे कि मेरे को शायर मिला है। आहा, कॉम्बिनेशन ऑफ मास्टर एंड शायर। तू ही तो जन्नत मेरी। जब हेलो एल्केन, हिंदी वाले क्या लिखेंगे, जब हेलो, भैया देखो टाइप नोट्स जब मिले मिले लिखत चल जाइयो। जब हेलो एल्केन की क्रिया AgCN के एल्कोहलिक विलयन के साथ कराई जाती है तो एल्किल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। इस रिएक्शन को कुछ नहीं कहते हैं। एक नोट कर लो। हो गए? कहां पहुंच गए? बहुत तेज चल रहा है। अगला NO2 को क्या करो बोलते हैं? अच्छा नाइट्राइट, ये लिख लो। अब क्या लिखेंगे? फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल नाइट्राइट। जे भी हो गया, जे भी हो गया, इस पे आ गए। AG OG लो जी सुनो जी, मैं हूं मन मौजी, करता हूं जो मैं वो तुम भी करो जी, 1 2 का 4 4 2 का 1। ठीक, NO2 है ना, 1 मिनट, इसको बोलेंगे नाइट्रो एल्केन। किससे करा रहे हो? इसकी थ्योरी तुम लिखो, मैं नहीं लिखा रहा हूं। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे भैंस लौट के आ रही हो।
फटाफट थ्योरी सब लोग लिखो। तू मुझे छोड़ जाए, ये हो सकता है। खैर NH है ना। अब देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, समझना। मेरे को इससे एक बात याद आ गई पिछले साल की। मैं यही पढ़ा रहा था एग्जैक्ट, पिछले साल का बैच था। मैं बोलता हूँ हिंदी वालों के लिए, तो मैं बोलता हूँ कि हेडिंग डालो जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ एमीन्स। मैंने हिंदी वालों को बोला, फिर मैंने बोला कि एमीनों का निर्माण। क्या बोला? एमीनों का निर्माण। तो अब मैंने जैसे ही बोला, मैंने रिएक्शन लिख के मैं ऐसे टहलने लगा। मैंने कहा कौन क्या लिख रहा है देखूं, तो एक जीजी लिख के बैठी थी, कमीनों का निर्माण। तो मैंने उसके पांव पड़े, मैंने कि माता जी का लिखा है। सर आप मैं अकेले में सर मैं भी यही सोच रही थी कि ये कमीनों का निर्माण क्या लेकिन मैं इतने लोगों के बीच में पूछती, अब लिख तो लिया था तो अच्छा नहीं लगता। इनके धन्नो माता तुम। एमीन्स का निर्माण किससे रिएक्शन कराना? मीन्स अमोनिया। ध्यान समझना। तो हम कह सकते हैं, यहां एक बात ध्यान रखना, आपका हेल रिएक्टेंट कौन कौन होते हैं? अमोनिया एंड हेलोएल्केन। और यहां एक नई चीज होती है, टेम्परेचर। क्या होती है नई चीज? टेम्परेचर। वो होता है 383 केल्विन। बस इतना याद रखना है, बाकी तो कहानी वही है। और इसका विलयन होता है वही नशेड़ी। क्या कहते हैं अपन? RX प्लस NH3 एथेनॉल लिख सकते हो यहाँ, एल्कोहलिक एथेनॉलिक। और यहाँ आपका बन जाएगा RNH2 प्लस HX। फिर यहाँ कुछ भी लिख लो, ठीक है, Cl NH3। यहाँ समझना कुछ, एथेनॉल CH3 CNH2 एमीन्स बन गए HCl। देखो यहाँ एक चीज समझना, होता क्या है, RX होता है, N कुछ ऐसा रहता है 3H। इसके पास होते हैं लोन पेयर, ये ब्रेक होता है बॉन्ड, ठीक है। तो R पॉजिटिव बनता है और X यहां से ये क्या करता है, एक हाइड्रोजन से अपना लोन पेयर ले लेता है, टूट जाता है, तो ये बना लेता है IHX। अब इसके पास एक लोन पेयर एक्स्ट्रा हो जाता है, तो वो लोन पेयर कौन को दे देता है? इस कार्बोकैटायन को, दैट इज अ कार्बोकैटायन। इसको दे देता है तो इसकी कहानी चेंज हो जाती है, कहानी चेंज हो जाती है तो ये बन जाता है, ठीक। तो ये फॉर्मेशन ऑफ एमीन्स, ठीक। नोट कर लो, लिखना क्या थ्योरी, सुन लो कि जब हेलो एल्केन की क्रिया अमोनिया से एथेनॉल की उपस्थिति में या अमोनिया के एथेनॉलिक विलयन से कराई जाती है तो एमीन प्राप्त होते हैं, एमीन प्राप्त होते हैं। हाँ,
एमीन प्राप्त होते हैं, और ये भी लिखना है 383 केल्विन। तो और अच्छे से क्या लिखेंगे कि जब हेलो एल्केन की क्रिया एमीन के एथेनॉलिक विलयन के साथ कराई जाती है 383 केल्विन ताप पर, तो एमीन प्राप्त होते हैं। लिख लो अंग्रेजी में भी लिख लो कि व्हेन हेलो एल्केन्स react with ethanolic solution of amine at 383 Kelvin temperature, then amines is formed. तू ही तो जन्नत मेरी, तू ही दिल का सुकून। समझ गए? अब इनके साथ रिएक्शन अब आप कराना बाकी के साथ, ठीक है? बुक से इनके साथ सबसे पढ़ लेना, वही का वही लिखना है और कराते जाना है, कहाँ से क्या मिलेगा और क्या। समझ गए? ये फटाफट करते चलो। ब्लर तो नहीं मार रही? बड़ा हो जाएगा वो तो। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब, सपने में रात में आया मुरली वाला री, ओ हुजूर खाली खाली पिंड खजूर। लिख लिया? आगे की रिएक्शन करा दोगे? ये थायोनिल ग्रुप है, सोडियम थायोनेट। ठीक, एक बात मैं आपको बहुत अच्छी बताऊं, यदि OH होता तो इसको क्या पढ़ते हैं? हाइड्रोक्साइड। कभी भी ऐसा लगे कि यदि यहाँ ये लिखा है SH, यदि इसमें से S को हटा के U लगा के देखो तो इस ग्रुप को क्या पढ़ सकते थे? हाइड्रोक्साइड। तो जो हाइड्रोक्साइड पढ़ सकते थे ना, तो उस हाइड्रा को S लग जाए तो थायो जोड़ दिया करो, थायोक्साइड हो गया। समझ गए? कहीं भी आए, जैसे ROH मतलब एल्कोहल, आपसे पूरे RSH मतलब थायो एल्कोहल, खेल खत्म। ठीक है, ये बता रहा हूं तरीका, तो ये थायोनिल ग्रुप है। ठीक, बुक से पढ़ोगे भी तो भी समझ में आ जाएगा, कोई कहानी लंबी नहीं है। थायोक्साइड। ए मेरे प्यारे वतन तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। देखो, अब हम हेलो एल्केन की कहानी खत्म करने वाले हैं, तो मेटल से रिएक्शन और नेक्स्ट हेडिंग इसी की केमिकल प्रॉपर्टी में भी है कि रिएक्शन विथ मेटल, धातुओं से
क्रिया। हेडिंग डालो रिएक्शन विथ मेटल। अच्छा, एक प्रश्न है मेरा, इसमें क्या क्या पढ़ोगे मैं बता दे रहा हूं। इसके अंदर आपको पढ़ना है वोल्टेज रिएक्शन, मिलेगी बाद में और है भी सबके पास। दूसरी पढ़ेंगे फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, तीसरा पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और भी एक दो रिएक्शन। तो ये तीन ज्यादा मेन है। सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का निर्माण। हेडिंग डाल लो फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का निर्माण। ग्रिग्नार्ड मतलब RX Mg से रिएक्शन कराओ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, दुनिया जानती है, इसमें कोई कठिन नहीं है। RMgX बन जाता है, खेल खत्म। इसको मैं डिटेल से समझाऊंगा। RMgX को, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को, मैं इसकी एक ट्रिक बताऊंगा। तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके सिलेबस में जितनी ग्रिग्नार्ड रिएक्शन की रिएक्शन है उनकी ट्रिक बताऊंगा, एक ट्रिक से सारी सॉल्व होंगी। तो इसको मैं डिटेल से एक अलग से ही पढ़ाऊंगा, है ना। अभी मैं इसके विषय में ज़्यादा कुछ नहीं बता रहा हूँ, इतना ही लिखो बस। इसके विषय में पूरी डिटेल से एक अलग वीडियो बनाऊंगा मैं। तो RX Mg ड्राई ईथर RMgX, ठीक। इसकी कहानी अब समझना कि क्या लिखोगे। जब हेलो एल्केन की क्रिया मैग्नीशियम धातु के पाउडर से शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक प्राप्त होता है। When haloalkane react with powder of magnesium metal in the presence of dry ether, then Grignard reagent is obtained. नोट कर लो। सेकंड हेडिंग डालो, इसमें फॉर्मेशन हो गया। सेकंड डालो रिएक्शन विथ मेटल में, सेकंड डालो फॉर्मेशन हो गया इसके वोल्टेज रिएक्शन की, ठीक है। तो वोल्टेज रिएक्शन जो होती है उसमें सामान्यतः हम जाने कि इसमें आप एल्किल हैलाइड जो होते हैं उनसे आप एल्केन प्राप्त करते हैं। एल्किल हैलाइड से आप इस रिएक्शन के अंदर एल्केन प्राप्त करते हैं। इसमें क्या लिया जाता है, एल्किल हैलाइड होता है जिससे हमको एल्केन प्राप्त किया जाता है। इसमें लेकिन एक चीज है कि आप इससे मेथेन का भी प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी कंडीशन होती है कि इसमें कम से कम आपको 2 कार्बन वाला एल्केन बनेगा। इसमें कम से कम 2 कार्बन वाला एल्केन बनेगा और इसमें मेटल के द्वारा, मेटल की हेल्प से एल्किल हैलाइड से एल्केन प्राप्त किया जाता है। और इस रिएक्शन के अंदर यदि हम बात करें तो ये इस तरीके से होती है कि इसमें आपका जो रिएक्टेंट क्रिया का एल्किल हैलाइड होगा वो सोडियम मेटल से ड्राई ईथर की प्रेजेंस
ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा, शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया करेगा, तब आपको इसमें बाय प्रोडक्ट आपको मिलता है एल्केन, जिसमें मिनिमम 2 कार्बन हो। ऐसा एल्केन इस रिएक्शन से हमें प्राप्त होता है। तो अब चलिए हम इस रिएक्शन की बात कर लेते हैं कि ये किस तरीके से होती है। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, एक एल्केन प्राप्त करने के लिए एल्किल हैलाइड, आप इसमें एल्किल हैलाइड लेंगे। एल्किल हैलाइड इस रिएक्शन में आपने देखा होगा कि एल्किल हैलाइड की Na से रिएक्शन कराई जाती है और आपको मिलता है, वो भी शुष्क ईथर की उपस्थिति में। आप इसमें लेते हैं शुष्क ईथर या ड्राई ईथर, तो आपको एल्किल हैलाइड प्लस सोडियम सॉल्ट मिलता है। आपको क्या मिलता है, सोडियम सॉल्ट। तो आप इसमें बोल देते हैं जब एल्किल हैलाइड की रिएक्शन आप सोडियम धातु से ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करते हैं तो आपको एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। इस तरीके से आप बोटाई रिएक्शन को याद रख लेते हैं। लेकिन अब हम इसको पूरे तरीके से समझेंगे ये होती किस तरीके से, इसकी मैकेनिज्म, कि सबसे पहले एल्किल हैलाइड जो होता है इस तरीके से इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो पहली कंडीशन में ये क्या करते हैं, किसी मेटल से रिएक्शन करते हैं। तो मेटल के पास इलेक्ट्रॉन होता है, तो मेटल से रिएक्शन करते हैं। जैसे मान लो ये मेटल में आपके सोडियम से ही रिएक्शन करना है, तो सोडियम के पास वैलेंसी शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा। ये क्या करता है, सबसे पहले फ्री रेडिकल बनाते हैं। इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर जाता है, इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर जाता है। ये सोडियम होते हैं 2 मेटल, तो इधर जाता है। तो रिएक्शन क्या होती है पहली स्टेप में इसके साथ, ये सबसे पहले आपका ये जो है एक एक रेडिकल इधर दे करके R और X में ये आपका डिवाइड हो जाता है। फिर क्या होता है कि सोडियम मेटल इस R से एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करती है सोडियम मेटल, और आपका बन जाता है R- और Na+। दूसरी सोडियम मेटल, क्योंकि आप यहाँ 2 सोडियम मेटल यूज करते हैं, दूसरी सोडियम मेटल क्या करती है कि इसके पास Na और ये X आपका होता है, ये 7 इलेक्ट्रॉनों के साथ यहाँ रहता है। इसको एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके ये बनाती है Na+ और X-। Na+ और X-। अब Na+ और X- बन जाता है तो क्या होता है कि इस पूरी रिएक्शन से हमको क्या समझ आया कि एक R इससे एक सोडियम रिएक्ट करता है, एक इससे करता है। अब दूसरी रिएक्शन में क्या होता है, R- और Na+ से सेकंड जो X होता है, तो ये एक R इस Na को रिप्लेस कर देता है और बन जाता है RR। क्या बन जाता है, RR। और ये Na+ और ये X दोनों रिएक्शन करके बना लेते हैं Na+ X-। तो इस पूरी रिएक्शन में हमको मिल जाता है RR और NaX। तो ये आपको मिल गया R और R की रिएक्शन से RR, और ये मिल गया NaX। अब इस रिएक्शन में बात करते हैं कि मैंने जैसे यहाँ बताया कि इसमें मेथेन नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कम से कम 2 कार्बन एटम वाले एल्केन बनते हैं, तो उन उच्चतर एल्केन बनते हैं। अब इसमें एक चीज और है, एल्किल हैलाइड की ये रिएक्शन हुई तो हमको क्या मिल गया, एल्किल हैलाइड और सोडियम की रिएक्शन की ड्राई ईथर के प्रेजेंस में एल्केन बन गया, ये हो गई बोटाई रिएक्शन। अब दूसरी बात, इसमें ड्राई ईथर का उपयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि देखिए ये जो मेटल होती है इसमें, जैसे मान लो सोडियम ही है, तो ये क्या करती है, सोडियम मेटल यहाँ यूज कर रहे हैं, दूसरी मेटल भी आप यूज करें, तो इनका मेटल का जब यूज करते हैं तो क्या होता है कि सोडियम जो है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव रिएक्शन होती है, ऑक्सीजन या नमी वाटर वगैरह से, मॉइस्चर वगैरह से रिएक्शन करके ये बना लेगी, या तो सोडियम के ऑक्साइड बना देगी या सोडियम के हाइड्रोक्साइड बना देगी, या सोडियम के अलावा कोई भी मेटल हो यहाँ जो यूज की जाती हैं तो वो सोडियम वो ऑक्साइड बना लेगी या हाइड्रोक्साइड बना लेंगी। तो यदि उनने ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड बना लिया तो आपकी ये रिएक्शन हो ही नहीं पाएगी, मीन से एल्किल हैलाइड बनना इम्पॉसिबल हो जाएगा, सॉरी एल्किल हैलाइड से एल्केन बनना इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसलिए ड्राई ईथर जो है एक ऐसा सॉल्वेंट होता है, एक ऐसा विलायक होता है जो मेटल से रिएक्शन नहीं करता है, ना ही इनको रिएक्शन एनवायरनमेंट से करने देता है। तो इसलिए इसका यूज किया जाता है जिससे ये रिएक्शन डायरेक्टली आपके एल्किल हैलाइड से करें और आपको एल्केन प्राप्त हो जाए। तो इस तरीके से आपकी ये पूरी की पूरी रिएक्शन होती है
कि इस रिएक्शन में क्या होता है, जब एल्किल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम मेटल से ड्राई ईथर की प्रेजेंस में कराई जाती है तो एल्किल हैलाइड और NaOH बनता है। अब यहाँ पर आप इस रिएक्शन के अंदर मैं बात करूं तो आप ले सकते हैं, ये तो आपकी मैकेनिज्म हो गई, आप क्या कर सकते हैं इस रिएक्शन के अंदर R की जगह पर आप कोई भी एल्किल ले सकते हैं और X की जगह पर यहाँ Cl, Br और I का यूज कर सकते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, आपका R की जगह मान लो आपने ले लिया CH3Cl प्लस 2Na प्लस CH3Cl और यहाँ आपने ले लिया ड्राई ईथर। तो ड्राई ईथर लेंगे तो यहाँ ये दोनों की रिएक्शन से बन जाएगा CH3 और इनकी रिएक्शन से बन जाएगा 2NaCl। इस तरीके से ये वोल्टेज रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हुई। अब मैं आपसे बात करता हूँ वोल्टेज रिएक्शन के साथ साथ। अब देखिए मैं आपको ऐसी बात करूंगा कि जहां पर आप एक रिएक्शन पढ़ें और आपकी 3 रिएक्शन कंप्लीट हो जाएं। एक रिएक्शन से 3 रिएक्शन हम कैसे कंप्लीट करेंगे, आइए अब हम उसको देखते हैं। ठीक है, आपको जो नोट करना है चाहे तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि एक रिएक्शन से हम 3 रिएक्शन कैसे करें। तो वो रिएक्शन आपकी कौन कौन सी होगी, देखिए अब मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट तरीके से बताऊंगा कि ये तो मैंने आपको मैकेनिज्म बता दी, अब मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट तरीके से बताऊंगा कि हम रिएक्शन को कैसे सॉल्व करेंगे। बिल्कुल शॉर्ट तरीके से देखिए, हमारे पास 3 रिएक्शन होंगी। एक होगी वोल्टेज, दूसरी होगी फिटिंग, और तीसरी होगी वोल्टेज फिटिंग। तीसरी होगी वोल्टेज फिटिंग। तो इन 3 रिएक्शनों को मैं आपको बताता हूं एक तरीका जिससे तीनों रिएक्शन सॉल्व होंगे। कैसे, पहले आप इसके लिए एक बात ध्यान रखें कि आप इन रिएक्शन में, इस रिएक्शन के लिए एक मैकेनिज्म याद रखें, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड या एल्किल एरीन, एल्किल हैलाइड या एल्किल एरीन प्लस सोडियम, ये चीज याद रखें, 2 into सोडियम प्लस एल्किल हैलाइड या एरिल हैलाइड एरो एल्कीन या एरीन प्लस सोडियम हैलाइड, और यहां आप ले सकते हैं शुष्क ईथर या ड्राई ईथर। ठीक है, यहां आप ले सकते हैं शुष्क ईथर या ड्राई ईथर। यदि आपको ये फॉर्मूला आपको पता है तो अब आप इस फॉर्मूले से ये तीनों रिएक्शन सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखते हैं। पहले हम बात करते हैं वोल्टेज। मैं आपको बता रहा हूं कि आप इसमें वोल्टेज रिएक्शन जब भी सॉल्व करने जाएं तो आप किसका यूज करें, एल्किल हैलाइड टर्म का। किसका यूज करें, एल्किल हैलाइड का। जब आप फिटिंग करने जाएं तो एरिल हैलाइड का। किसका यूज करें, एरिल का। और जब दोनों आप वोल्टेज और फिटिंग दोनों यूज करने जाएं तो आप यूज करें एल्किल का और एरिल दोनों का। इट मीन्स आप याद रखें, वोल्टेज मीन्स एल्किल, फिटिंग मीन्स एरिल, और वोल्टेज फिटिंग मीन्स एल्किल और एरिल। समझ गए बात को, वोल्टेज मीन्स एल्किल, फिटिंग मीन्स एरिल, और वोल्टेज फिटिंग मीन्स एल्किल एरिल। तो यहां आपको ये या फिर एल्किल एरीन या आपको एरिल एल्केन भी मिल सकता है। दोनों में से कुछ भी मिल जाए, ये आपको प्रोडक्ट मिलेंगे यहाँ।
बस आप इसको याद रखें, आपकी पूरी रिएक्शन हो जाएगी। तो मैंने क्या कहा, वोल्टेज यूज करना है तो एल्किल यूज करें। इट मींस वोल्टेज रिएक्शन के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, क्या फॉर्मूला होगा, एल्किल हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड मींस हो गया RX प्लस 2 × Na, और फिर मैंने कहा एल्किल हैलाइड यूज करना RX, और एल्किल हैलाइड वाले के लिए बनेगा एल्केन। R और R बचे तो यहाँ R और R लिख दें, प्लस बच गया सोडियम हैलाइड, 2 × सोडियम हैलाइड, 2 × सोडियम हैलाइड। तो आपका ये फॉर्मूला बन गया। अब यदि आपको फिटिंग यूज करना है तो मैंने कहा फिटिंग के लिए आपको एरिल यूज करना है, ठीक है। तो एरिल यूज करना है तो आपका क्या होगा, सॉरी यहाँ एरिल हैलाइड, एरिल यूज करना है तो एरिल क्या होगा, एरिल यूज जब भी करोगे तो आपके लिए हो जाएगा, एरिल को मैं AR से शो कर रहा हूँ, ARX प्लस 2Na प्लस ARX एरो AR ये एरिन बन जाएगा 2NaX, ठीक। और वोल्टेज फिटिंग यूज करना है तो एक एल्किल लेना है और एक एरिल लेना है। तो एक एल्किल और एक एरिल, ठीक है, एक एल्किल और एक एरिल। तो आपका बन जाएगा RAR एल्किल, ये एल्किल एरिन या एरिल एल्कीन बन जाएगा, प्लस 2NaX। ये तीनों रिएक्शन हो गई। कैसे, ध्यान से समझ लें। आप दोनों के इस फॉर्मूले में यदि आप एल्किल लेते हैं तो वोल्टेज के लिए होगा, एरिल लेते हैं तो फिटिंग के लिए होगा, और दोनों लेते हैं तो वोल्टेज फिटिंग के लिए होगा। क्लियर हुई बात। अब यहाँ पर आप किसी से भी रिप्लेस कर दें इसको कि CH3Br प्लस 2Na प्लस CH3Br, और यहाँ यूज क्या करेंगे, ड्राई ईथर, सब में ड्राई ईथर यूज करेंगे। रीजन में आपको पीछे बता चुका हूं। अब यहाँ बन जाएगा CH3 क्योंकि R के कंपोनेंट कौन है, CH3 और Br मिलकर बना लेंगे 2Na। ये हो गई आपकी बिल्कुल सिंपल वोल्टेज रिएक्शन। फिटिंग की बात करें तो यहाँ आ जाएगा मान लो C6H5X Br प्लस 2Na प्लस C6H5 Br एरो ड्राई ईथर, तो ये हो जाएगा C6H5 डाइफेनिल बन जाएगा, प्लस बन जाएगा 2NaBr। आप इस वोल्टेज फिटिंग यूज करना चाहते हैं तो CH3Br प्लस 2Na, आप AR की जगह ले लें C6H5Br ड्राई ईथर, तो आपका हो जाएगा C6H5CH3 2NaBr। मीन्स आपका ये फेनिल मेथिल हो गया, ठीक है। आगे बात समझ में, तो ये आपका टॉलुइन बन जाता है। तो इस तरीके से आप रिएक्शन को यूज करें। तो ये वोल्टेज फिटिंग और वोल्टेज फिटिंग तीनों रिएक्शन एक ही वे में आप कर सकते हैं। बस इतना याद रखें, एल्किल के लिए एल्किल ले रहे हैं तो दोनों एल्किल ले रहे हैं तो वोल्टेज, दोनों एरिल ले रहे हैं तो फिटिंग, और आप एक एल्किल एक एरिल ले रहे हैं तो वोल्टेज फिटिंग, ठीक है। यदि आप